हेलो एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और हमने अपनी क्लास 2 की मृदंग बुक स्टार्ट कर दी है इंग्लिश की, जिसमें कि हमने चैप्टर 1 अपना कंप्लीट कर चुका है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 और हमारा चैप्टर 2 होने वाला है पिक्चर रीडिंग। अब पिक्चर रीडिंग का मतलब क्या है? देखो, हमें ना पिक्चर्स दी होंगी, ठीक है, और उन पिक्चर्स को देख के हमें ये बताना है कि इस पिक्चर में क्या क्या है, हमें क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या हो रहा है। ये बहुत मजा आने वाला है ये पढ़ने में हमें, इसलिए हम स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और हमें ना पहले देखो पिक्चर दी हुई होंगी, है ना। ये देखो, ये हमारे पास एक ये वाली पिक्चर है और एक ये वाली पिक्चर है, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। तो हमें ना इसमें ये बताना है कि हमें क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, ऐसे ही कुछ चीजें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इस वाली पिक्चर को देखते हैं, हमें क्या दिख रहा है। बताओ बताओ हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे देखो, हमें दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, यही तो दिख रहा है। सबसे पहली चीज जो हमें क्या दिखेगी कि बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं ना, और वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। बच्चों के साथ साथ और क्या दिख रहा है हमें? पेड़ भी दिख रहे हैं, ऐसे झाड़ियां भी दिख रही है, घर भी दिख रहे हैं, ये यहाँ पे बिल्डिंग्स भी दिख रही है ना, और एक डस्टबिन भी दिख रहा है हमें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्ड्स भी दिख रहे हैं, ये शूज, ये सारी चीजें हमें क्या दिख रही हैं? सारी पिक्चर में दिख रही हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? पिक्चर रीडिंग कहते हैं, जिसमें कि हमें ये बताना है कि इस पिक्चर में है क्या क्या, ठीक है। ओके, हम नीचे वाली पिक्चर भी देख लेते हैं। फिर हम ये लिखा है ना, What do you see? How many children you see? फिर हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इस वाली पिक्चर में भी हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या बच्चे खेल रहे हैं, कोई हाइड एंड सीक छुपन छुपाई खेल रहा है। यहाँ पे दो बच्चे मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं, है ना, एक उधर छुपी है, एक बच्चा इधर छुपा है, एक पानी पी रही है ना। तो ऐसे हमें डिफरेंट एक्टिविटीज दिख रही है ना जो ये बच्चे कर रहे हैं। सेम इस वाली फोटो में भी हमें क्या दिख रहा है? इस वाली पिक्चर में भी हमें दिख रहा है ये बच्चे लंगड़ी टांग खेल रहे हैं। हम खेलते थे ना, बहुत खेलते थे, है ना, ऐसे पत्थर फेंक के लंगड़ी टांग खेलते थे भाई। ये बच्चे यहाँ पे वो खेल रहे हैं, ये छुपन छुपाई खेल रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स हैं, है ना। तो ये हमें सब कुछ क्या दिख रहा है? ये पिक्चर में दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहला व्हाट डू यू सी, कि तुम्हें क्या दिख रहा है। हमें बता दिया कि हमें क्या क्या दिख रहा है। हमें पेड़ पौधे दिख रहे हैं और हमें बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चे? बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, ठीक है, ये सारे बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। सेम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, है ना। तो व्हाट डू यू सी, कि हमें क्या दिखा? हमें बहुत सारे बच्चे दिखे, पेड़ भी दिखे, साथ में हमें ये दिखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, कितने बच्चे हैं पिक्चर में। अब चलो काउंट करते हैं, ठीक है, कितने बच्चे हैं? 1, हम मेरे साथ काउंट करना सब लोग, है ना, कितने बच्चे हैं सारे काउंट करेंगे मेरे साथ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक इधर भी है, हम देख रहे हैं ना, एक छोटी सी चोटी दिख रही है हमें और ये छोटी सी स्कर्ट दिख रही है। तो ये क्या है? 10। कितने हैं इस पिक्चर में? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं इस पूरी पिक्चर में? 10। कितने बच्चे हैं इस वाली में? तो हमने देख लिया कितने हैं, 10 है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाली में काउंट करते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट पिक्चर है, अब हम इसमें काउंट करते हैं, ठीक है, कि इसमें कितने हैं। 1 2 3 4
7 and 8 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाली पिक्चर में कितने बच्चे हैं? 8। कितने हैं इस वाली में? 8। तो ठीक है, हमें पहले वाले में देखे कितने? पहले वाले में कितने देखे? 10। और इस वाले में कितने देखे? 8। तो टोटल दोनों पिक्चर्स में कितने बच्चे हैं? 10 + 8 18। तो टोटल कितने बच्चे हैं इन दोनों पिक्चर में? ओवरऑल है 18 बच्चे। ठीक है, कितने हैं? 18। नेक्स्ट है व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। अब हमने पहले ही देख लिया था बच्चे क्या कर रहे हैं, वही पूछा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर से देखते हैं एक बार। इतना तो हमें पता है कि सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, है ना। सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लंगड़ी डांग खेल रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं? ये बातें भी कर रहे हैं, है ना। ये हाइड एंड सीक खेल ही रहे हैं। और इस वाली पिक्चर में देखिए तो एक बच्ची पानी पी रही है, ये दोबारा से हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, थोड़े छोटे छोटे पत्थर से ये दिख रहे हैं ना हमें, ये छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं ना। तो ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? ये मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? मार्बल्स के साथ हाइड एंड सीक, लंगड़ी टांग सब खेल रहे हैं, कुछ बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? चिल्ड्रन आर प्लेइंग। और क्या क्या कर रहे हैं वो हमने देख लिया। चिल्ड्रन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, दे आर टॉकिंग। और ठीक है, ये हमने पूरा देख लिया। ये मार्बल्स के साथ भी खेल रहे हैं। तो ये था हमारा इसका आंसर। हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग फन? बच्चों को फन कैसे आ रहा है, मतलब वो मजाक कैसे कर रहे हैं। अब देखो, जब आप खेलते हो आपको भी मजा आता है ना। अब हम अकेले अकेले खेले तो हम बोर हो जाते हैं, लेकिन अगर जैसे ही हमारे पास हमारे फ्रेंड्स मिले हमें बहुत मजा आने लगता है ना। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? उन्हें मजा कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? एक दूसरे के साथ खेल के, एक दूसरे के साथ बातें करके। ज्यादातर तो हमें खेलने वाले ही दिख रहे हैं, है ना। तो बच्चों को मजा कैसे आ रहा है? एक दूसरे के साथ खेल के। ठीक है, What games do you play? अब आप कौन कौन से गेम्स खेलते हो बताओ। अगर हम इंडोर है तो हम क्या खेल लेते हैं? हाइड एंड सीक, लूडो, कैरम, ये सब हम खेलते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हम क्या खेलते हैं? हम क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं। तो देखो, मैंने जो जो गेम्स खेले मैंने बताया। अब आप जो जो गेम्स खेलते हो ना वो आप बताना। ठीक है, तो एक और बार हम अपनी दोनों पिक्चर देख के समझ लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हमें दो पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं। क्या दिख रहा है हमें? बहुत सारे बच्चे। ठीक है, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, लंगड़ी टांग खेल रहे हैं, मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी पिक्चर। आगे चलते हैं अब हम। आउट आउट। अब देखो ये क्या है? ये हमारा ना दो बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, तो वो क्या क्या करते हैं ये पूरा बताया गया है हमें। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करें। It was a holiday. Jeet and Bubbly were playing. They played many games. Both of them skipped the rope. They played hide and seek. अब क्या है देखो। It was a holiday. क्या थी? Holiday का मतलब क्या है? छुट्टी। और हमें जब छुट्टी मिलती है हमें बहुत मजा आता है, हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो हम पूरे दिन खेलेंगे, है ना। मेरे को तो होती थी। तो क्या था? आज छुट्टी थी। तो जीत और बबली दो बच्चे हैं ये। ठीक है, जीत और बबली। ओके, ये दो बच्चे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ये खेल रहे थे। क्या कर रहे थे? ये छुट्टी थी तो ये दोनों खेल रहे थे। They played many games. इन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत ही सारे। हम भी एक गेम से बोर हो जाते हैं तो दूसरे पे चले जाते हैं ना। पहले हम लूडो खेलेंगे, बोर हो जाएंगे, हम दूसरे गेम पे चले जाएंगे, है ना।
तो इन्होंने भी ऐसे बहुत सारे गेम्स खेले। पहले इन्होंने क्या किया, स्किप्ड द रोप, मतलब हम रस्सी कूदते हैं ना, ये देखो ये ऐसे एक स्किपिंग रोप होती है, एक रस्सी होती है, हम कूदते हैं, है ना। तो क्या पहले इन्होंने रस्सी कूदी, स्किप्ड द रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी कूदना, ठीक है। तो पहले इन्होंने रस्सी कूदी, उसके बाद दे प्लेड हाइड एंड सीक, उसके बाद उन्होंने क्या खेला, छुपन छुपाई, उसके बाद उन्होंने क्या खेला, छुपन छुपाई। तो एक छुट्टी वाला दिन था, जीत एंड बबली जो थे वो खेल रहे थे और उन्होंने बहुत सारे गेम खेले। उन्होंने रस्सी कूदी, उसके बाद उन्होंने हाइड एंड सीक खेला, छुपन छुपाई खेला। ओके, बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। उसके बाद वो फिर बोर हो गए हाइड एंड सीक से, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, बैट एंड बॉल के साथ खेलेंगे, है ना। बैट एंड बॉल के साथ खेलेंगे, हम क्रिकेट खेलते हैं ना, बैट बॉल, तो ये बैट एंड बॉल हम खेलेंगे, ठीक है। तो जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। जीत क्या हो गया, जीत तैयार हो गया, किस चीज के लिए, बॉल फेंकने के लिए। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना। क्रिकेट में हम बॉल फेंकते हैं ना, सामने वाला हिट करता है ना, तो वो बॉल फेंकने के लिए रेडी हो गया, ठीक है। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, वो बॉल फेंकने के लिए रेडी हो गया। जीत थ्रू द बॉल एंड बबली हिट द बॉल। जीत ने क्या की, जीत ने बॉल फेंक दी, थ्रू मतलब फेंक दी, ठीक है। जीत ने बॉल फेंक दी और बबली ने क्या किया, उसे बैट के साथ हिट किया, क्योंकि ऐसे ही तो खेलते हैं हम क्रिकेट, एक बॉल फेंकेगा और दूसरा बैट से हिट करेगा, है ना। तो जीत ने बॉल फेंक दी और बबली ने क्या किया, बैट से बॉल को हिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो बॉल है, द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन। बॉल किसमें चली गई, एक और बच्चा है मोहित, तो वो कहाँ गई, उसके गार्डन में चली गई। बॉल कहाँ चली गई, मोहित के गार्डन में। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड, लेकिन उसका घर क्या था, उस पे ताला लग रहा था। हाउस वॉज लॉक्ड का मतलब क्या है, घर पे ताला लगना, ठीक है। तो उसके घर पे क्या था, ताला लगा हुआ था। They could not find the ball, और उनको बॉल मिली नहीं, तो इसलिए गेम जो है वो रुक गया। सो द गेम स्टॉप्ड, इसलिए क्या हुआ, गेम रुक गया। The ball went into Mohit's garden, but his house was locked. They could not find the ball, so the game stopped. क्या है मतलब कि जो बॉल है वो मोहित के गार्डन में गई। बॉल कहाँ गई, जैसे ही बबली ने बॉल हिट की ना, तो वो मोहित के गार्डन में चली गई। अब मोहित के घर पे क्या लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, इसलिए उन्हें बॉल नहीं मिली, वो बॉल नहीं ढूंढ पाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका गेम रुक गया, क्योंकि बिना बॉल के हम क्या ही करेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल सकते ना बिना बॉल के, है ना। तो इसलिए क्या हुआ, उनका गेम रुक गया। ओके, बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। दे गॉट अ फ्यू रैक्स, पेपर एंड वूल। और बबली को पता है बॉल बनाना आता था, बबली को पता था कि बॉल कैसे बनाते हैं, तो उसने क्या किया, दे गॉट अ फ्यू रैक्स। रैक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत पुराने पुराने कपड़े होते हैं ना, जैसे हमारी कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं रैक्स। ओल्ड क्लोथ्स जो कि फट जाते हैं, ठीक है, ये पुराने हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, रैक्स। पेपर, तो वो क्या लाई, बहुत पुराने पुराने कपड़े लाई, साथ में पेपर लाई और साथ में वूल लाई, ठीक है। बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। साथ में बबली क्या लाई, एक स्ट्रिंग का पीस। और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, देखो हमने देखा है ना, एक पतली सी रस्सी, एकदम जो पतली सी रस्सी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो शी रोल्ड रैक्स, पेपर एंड वूल टू मेक अ बॉल। तो उसने क्या किया, एक साथ जो पुराने कपड़े थे, पेपर थे, वूल को सबको ना रोल रोल कर लिया, ठीक है, सबको क्या रोल रोल कर लिया, है ना। और उसके बाद उसने जो बॉल है उसको स्ट्रिंग से टाई कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि अब वो टाई नहीं करेंगे तो वो तो बॉल बन ही नहीं पाएगी ना, वो रुक ही नहीं पाएगी। तो रोल करने के बाद उसने पूरे स्ट्रिंग को ऐसे टाई कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग से टाई कर दिया, तो वो क्या हो गई,
वो एक न्यू बॉल बन गई, ठीक है, एक न्यू बॉल बन गई। उसके बाद दे लाइक्ड द न्यू बॉल, और उन्हें क्या था, उन्हें वो न्यू बॉल पसंद भी आई थी। क्या था, उन्हें न्यू बॉल पसंद आई थी। द गेम स्टार्टेड अगेन, और उसके बाद गेम दोबारा से स्टार्ट हो गया, ठीक है, गेम क्या हो गया, दोबारा से स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ देखो, दिस टाइम बबली पिक्ड द बॉल। इस बार बबली ने क्या किया, इस बार बबली ने बॉल को पिक किया। क्या किया, बबली ने बॉल को पिक किया। क्यों, क्योंकि इस बार ना बैटिंग की बारी किसकी थी, जीत की, ठीक है। तो बबली ने बॉल को पिक किया, जीत पिक्ड द बैट, और जीत ने क्या किया, बैट पिक मतलब बैट ले लिया, है ना। पिक का मतलब क्या होता है, उठा लेना, ठीक है। बबली ने बॉल उठा ली, जीत ने बैट उठा लिया। जीत हिट द बॉल हार्ड। जब बबली थ्रू द बॉल, बबली ने क्या किया, बॉल को थ्रू किया, मतलब बॉल को फेंका, बॉलिंग की उसने। तो जीत ने क्या किया, बॉल को ना हार्डली हिट कर दिया, मतलब उसने बहुत तेज बैटिंग कर दी, मतलब उसने बहुत तेज मारी बॉल, ठीक है। तो द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। तो बॉल क्या है, पूरी ऐसे फैल गई थी वो पूरी, क्योंकि वो धागे से बंधी हुई थी ना, तो वो धागा खुल गया और बॉल क्या ऐसे पूरे एयर में फैल गई, ठीक है। स्कैटर का मतलब ऐसे पूरे में फैल जाना, ओके। तो जो बॉल है वो पूरी खुल गई और पूरे एयर में फैल गई, ठीक है। बबली जम्प्ड एंड कॉट अ पीस ऑफ द रैग। फिर बबली ने क्या किया, बबली ऐसे उछली और उसने ना एक पुराना कपड़ा, जो भी उसने बॉल बनाई थी ना जिससे, उसका एक पीस कैच कर लिया। उसका पीस कैच करने के बाद वो क्या बोली, शी जम्प्ड एंड शाउटेड आउट आउट। उसने जैसे ही एक पीस कैच किया ना, वो उछलते बोलने लगी कि आउट आउट, क्योंकि हमें पता है हम ऐसे कैच कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, सामने वाला आउट हो जाता है जो बैटिंग कर रहा है ना। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। एक बार फिर से समझेंगे हम, ओके। तो दो बच्चे हैं, ठीक है, ये दो बच्चे हमें दिख रहे हैं, जीत और बबली। तो क्या था, छुट्टी वाला दिन था, है ना। तो जीत और बबली ने क्या डिसाइड किया, तो कि ये लोग खेलेंगे, ठीक है। तो ये लोग खेल रहे थे, है ना, हॉलीडे वाला दिन था, छुट्टी थी, तो ये लोग खेल रहे थे। तो इन्होंने ना बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत ही सारे। पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने रस्सी कूदी, स्किप्ड द रोप। पहले इन्होंने क्या किया, रस्सी कूदी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, छुपन छुपाई खेला। उसके बाद क्या किया उन्होंने, छुपन छुपाई खेला। तो हमने देखा सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रस्सी कूदी, फिर छुपन छुपाई खेला, ठीक है। उसके बाद बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल, ठीक है। उसके बाद बबली और जीत ने क्या डिसाइड किया कि वो बैट और बॉल खेलेंगे, मतलब क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। तो जीत तैयार हो गया बॉल फेंकने के लिए, वो बॉलिंग करने के लिए रेडी हो गया और बबली बैटिंग करने के लिए रेडी हो गई। तो जीत बिल्कुल तैयार था बॉल फेंकने के लिए, और जो जीत था उसने बॉल फेंकी और बबली ने बॉल को हिट किया। हम देखते हैं ना, हम अपने बैट से हिट करते हैं बॉल को। तो जीत ने बॉल फेंकी और बबली ने बॉल को हिट किया, ओके। तो द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, और बॉल कहाँ चली गई, मोहित के गार्डन में। और मोहित का जो घर था वो क्या था, वो लॉक था, तो उनको बॉल मिल नहीं पाई और इसलिए उनका गेम क्या हो गया, वो रुक गया। उनका गेम क्या हो गया, रुक गया। तो बबली को ना बॉल बनाना आता था, बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। बबली को बॉल बनाना आता था, तो उसने क्या किया, उसने कुछ रैक्स उठाए, मतलब कुछ पुराने कपड़े उठाए, पेपर लिया और वूल लिया, और साथ में एक स्ट्रिंग ली, मतलब एक पतली सी रस्सी, ठीक है, एक पतली सी रस्सी ली। उसने पूरे रैक्स, जितने भी पुराने कपड़े थे, पेपर थे और जितना भी वूल था, उन सबको ऐसे रोल रोल किया और उसको ना स्ट्रिंग से बांध दिया, ठीक है। तो उसने स्ट्रिंग से बॉल को बांध दिया। उन्हें नई बॉल पसंद आई, ऑब्वियस ही बात है, अब हमें खेलने के लिए मिलेगा, हमें तो पसंद ही आएगा ना। तो उन्हें नई बॉल पसंद आई, तो गेम क्या है, वो फिर से स्टार्ट हो गया। गेम क्या हुआ, फिर से स्टार्ट हो गया। इस टाइम बबली ने बॉल को उठाया,
और जीत ने बैट को उठाया। इस बार बॉलिंग की बारी किसकी थी? बबली की, और बैटिंग की बारी थी जीत की। ठीक है, तो बबली ने बॉल उठाई, जीत ने बैट उठाया, बबली ने बॉल को थ्रो कर दिया। बबली ने क्या किया? बॉल फेंक दी, और जीत ने बॉल को इतना हार्डली हिट किया, इतनी तेज से बॉल को मारा कि जितना भी जो वो रैग था, पेपर, वूल, वो सब ऐसे पूरे हवा में बिखर गए। क्या हुआ? जो स्ट्रिंग थी वो खुल गई, हमारी जो बॉल है वो खुल गई थी, मतलब ठीक है, और पूरे हवा में, मतलब पूरे जो था एयर में वो फैल गई थी, स्कैटर हो गई थी, मतलब पूरा में फैलना। ठीक है, स्कैटर का मतलब क्या होता है? फैलना। ठीक है, तो वो पूरे एयर में फैल गई थी। तो बबली ने क्या किया? बबली ने जंप किया और एक रैग के पीस को कैच कर लिया, मतलब एक पुराने से कपड़े को कैच कर लिया। फोटो में देख पा रहे हो ना, ये पुराना कपड़ा है, और बबली ने क्या किया? ऐसे कैच कर लिया, और फिर वो उछलते उछलते बोलने लगी आउट आउट, क्योंकि उसने कैच कर लिया था, तो जीत क्या हो गया था? आउट हो गया था। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। अब हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। सबसे पहला साइट वर्ड्स क्या होता है? देखो, हमारे इंग्लिश में कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं ना, जो हम यूज करते हैं बार बार किसी पर्टिकुलर चीज को बोलने की जगह, हम ना ये वर्ड्स यूज कर देते हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं और ये बहुत इजी होते हैं याद करने के लिए, है ना। अब ये वर्ड्स कौन कौन से देखते हैं। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है ये, मतलब दिस इज अ, ये देखो, दिस इज अ पेन, मतलब क्या है कि ये एक पेन है। तो क्या मतलब है उसका? यह है। ठीक है, ये एक पेन है। हम पता है कोई भी सिंगुलर चीज होती है ना, मतलब कोई भी जो अकेली चीज होती है, उसके आगे क्या लगा देते हैं हम? ए लगा देते हैं। दिस इज ए पेन, क्या लगा दिया? ये अकेला पेन है ना, इसलिए क्या लगा दिया? ए लगा दिया। दिस इज अ गर्ल, हम उस गर्ल के आगे भी ए लगा रहे हैं ना, क्योंकि वो एक अकेली लड़की है, तो उसके आगे ए लगा दिया। ठीक है। हाउ का मतलब क्या होता है? अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछूं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो मतलब समझ आया हाउ का? हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ठीक है, तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? पता है क्या किसी को? ऑल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये भी, वो भी, ऐसे बोल देते हैं ना हम, तो वो जो भी होता है ना, वो ऑल्सो होता है, मतलब उसका मतलब क्या है? ऑल्सो। तो शी इज ऑल्सो अ गर्ल, हम मतलब एक लड़की खड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे? शी इज ऑल्सो अ गर्ल, क्या वो भी एक लड़की है। ऑल्सो आ गया ना, तो वो भी एक लड़की है। ठीक है। दे का मतलब, अब देखो हमारे आसपास ना बहुत सारे लोग बैठे हैं। ठीक है, इमेजिन करो हमारे आसपास बहुत सारे लोग बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या कर रहे हैं? वो बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, या एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं लेंगे ना, तो हम उन सब के लिए क्या यूज करते हैं? दे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि वो बातें कर रहे हैं, तो क्या मतलब है? दे आर टॉकिंग, कि वो सब क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। मान लो वो सब खाना खा रहे हैं, तो दे आर ईटिंग, तो क्या कर रहे हैं? वो सब खाना खा रहे हैं। तो सबको जब हम बताते हैं ना, एक साथ जब सब बैठे होते हैं, हम नाम नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं? दे बोल देते हैं। ठीक है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। हम आफ्टरनून बोलते हैं ना, आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? देखो 12 बजे हमारा नून हो जाता है ना, हमें पता है, तो आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? नून के बाद। ठीक है, आफ्टरनून का मतलब क्या होता है? नून के बाद। ठीक है, तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। ओके, आफ्टर 1 मंथ मतलब 1 महीने बाद। आफ्टर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे बाद। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद। ओके, एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब पता है क्या? एंड का मतलब होता है और।
अब जैसे मैं बोलूं आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है, तो आफ्टर का मतलब हो गया बाद में, बिफोर का मतलब हो गया पहले, बीच में हमने यूज किया एंड, तो एंड का मतलब क्या हुआ और, ठीक है, एंड का मतलब क्या हुआ और, तो एंड का मतलब क्या होता है और। ऑफ, ऑफ हम नॉर्मली कहीं भी यूज कर देते हैं, है ना, हमें पता है कि हम ऑफ बहुत जगह यूज करते हैं, बेसिकली हमारे हर एक सेंटेंस में ऑफ यूज होता है ना। हमने अभी ऊपर स्टोरी पढ़ी थी, यहाँ पे भी बहुत जगह ऑफ यूज हुआ था ना। देखो, caught a piece of rag, क्या बबली जम्प्ड एंड caught a piece of rag, तो इसमें भी यहाँ पे हमारा ऑफ यूज हो रहा है ना। ये ऑफ का मतलब क्या है, अब यहाँ पे समझे तो caught a piece of rag मतलब रैग का एक पीस, तो यहाँ पे क्या मतलब है का, क्या मतलब है ऑफ का, ठीक है, तो ये सब हमने समझ लिया है। एक और बार पढ़ लेते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दिस इज अ पेन, तो मतलब क्या है, यह एक पेन है, ठीक है। ए जब हमारे पास नॉर्मल लिखा है तो हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी अकेली चीज को दिखाते हैं। दिस इज ए पेन, तो अकेला है ना, तो इसलिए हमने ए लगा दिया, ठीक है। हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। ऑल्सो का मतलब होता है भी, मान लो दो बच्चियां हैं तो दिस इज अ गर्ल, दिस इज ऑल्सो अ गर्ल, तो वो भी, ये तो एक लड़की है, वो भी एक लड़की है, ठीक है। ऑल्सो का मतलब होता है भी। दे का मतलब, बहुत सारे लोग एक साथ बैठे रहते हैं और हम उनका नाम नहीं ले सकते, तो हम दे लगा देते हैं। दे आर ईटिंग, वो सब खाना खा रहे हैं। दे आर टॉकिंग, वो सब बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दे यूज कर लेते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। एंड का मतलब होता है और, एंड का क्या मतलब होता है और, जैसे गर्ल एंड बॉय, तो लड़की और लड़का, तो एंड का मतलब क्या होता है और ऑफ का मतलब क्या होता है का या के या की, ठीक है। ये थे हमारे साइड वर्ड्स। अब हमने कुछ न्यू वर्ड्स भी देखे हैं, हमारे चैप्टर में देखे ना हमने न्यू वर्ड्स, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला स्किप्ड। स्किप्ड का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, दे स्किप्ड द रोप, क्या मतलब था उसका कि उन्होंने रस्सी कूदी है, क्या मतलब था, रस्सी कूदी है, तो स्किप्ड का मतलब क्या होता है कूदना, जंप कर देना, ठीक है। स्किप्ड द रोप का मतलब क्या होता है जंप करना, मतलब रस्सी कूदना, ठीक है। थ्रू का मतलब मैंने बताया था, हमने पढ़ा था ना, बबली थ्रू द बॉल, जीत थ्रू द बॉल, उसका क्या मतलब था फेंकना। थ्रू का क्या मतलब होता है फेंकना, ठीक है। कोर्टयार्ड, अब देखो एक ना हमारे पास खाली सा ग्राउंड है, ठीक है, खाली ग्राउंड है, लेकिन उस ग्राउंड के आसपास में क्या है, मान लो जैसे बिल्डिंग्स बन गई हैं या फिर हमारा रूम वगैरह बने हुए हैं और बीच में वो खाली जगह है जिसके ऊपर छत नहीं है, ठीक है। तो कोर्टयार्ड क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे छत ना हो पर उसके आसपास में या तो बिल्डिंग हो या फिर हिंदी में बोले तो हमारे घर में आंगन वगैरह होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोर्टयार्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे छत तो होती ही नहीं है, हमें पता है उसके ऊपर छत नहीं होती है, लेकिन उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ होता है, या तो बिल्डिंग मान लो या फिर अपने रूम्स वगैरह मान लो, ठीक है। गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था ना, मान लो सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बताया था ना एक साथ बैठ के। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा, क्या होता है इकट्ठा। दे आर गैदर्ड टुगेदर, वो सब एक साथ इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो गैदर्ड का मतलब क्या होता है इकट्ठा, ओके, एक साथ। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है लाना। ब्रॉड का मतलब क्या होता है लाना। हमने पढ़ा था ना, बबली ब्रॉड फ्यू रैग्स, तो वो पुराने कपड़े ले आई, पेपर ले आई, वूल ले आई, तो ब्रॉड का मतलब क्या होता है लेकर आना, ठीक है। और पिक का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया था, पिक का मतलब क्या होता है उठा लेना। पिक का मतलब क्या होता है उठा लेना, ओके। ये देखो ये पेन है, मैंने मतलब ऐसे किया
तो अब मैंने ये उठा लिया, तो मैंने क्या किया, आई पिक्ड दिस पेन, मैंने ये पेन क्या किया, उठा लिया, ठीक है। तो फिर से स्किप्ड का मतलब क्या होता है, कूदना, स्किप्ड का मतलब होता है कूदना, ठीक है, कूदना, जंप करना। स्किप्ड द रोप का मतलब होता है रस्सी कूदना, ठीक है। थ्रू का मतलब होता है फेंकना, थ्रू का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक है। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है, एक मतलब बिना छत वाला एक आंगन, और उसमें छत नहीं होती है लेकिन उसके आसपास में बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। ब्रॉड का मतलब होता है लाना, ब्रॉड का क्या मतलब होता है, लाना, और पिक का मतलब होता है उठा लेना। तो पिक का क्या मतलब होता है, उठा लेना। तो ये था हमारा चैप्टर, इसकी आगे वाली एक्सरसाइजेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे सिक्स स्टार एजुकेशन के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए वेट करें। थैंक यू।